इज ए पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर। इतने समय तक उसने मूर्ख बनाया इस देश की भोली भाली जनता को, और उसने कुछ नहीं कहा। तो वो ये मान के बैठा है कि सब जैसा वो हुक्म देगा वैसी मान लेंगे। ये संभव नहीं। मैं बार बार इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि इस बार ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। उसकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए, ये बात आ जानी चाहिए। ये आंदोलन इस देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक, घर घर तक पहुंच चुका है। मैं आपको बताऊं, हमने कल ही इस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, एक नंबर हमने मिस कॉल के लिए जारी किया था, 9667222062। आपको जानना है उस फोन की क्या हालत है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी और उसके बाद मिस कॉल आनी शुरू हो गई। अभी भी आ रही है। उस समय से देखिए, ला दिखा, मुझे दिखा, मैं दिखा तो जरा, एक मिनट दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूं। इसको आप सारे के सारे साथी देखिए, लगातार इस मतलब एक पल के लिए ये फोन बंद रही है। इतने फोन आ रहे हैं और लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि आपका फोन बिजी आ रहा है। हमने कहा भाई खराब होता तो समझ में आती, आप कह रहे बिजी आ रहा है तो हम क्या करें? आप अपने आंख से देखो, एक पल के लिए 24 घंटे अब है ये फोन बंद रही। कितने 5000 अब तक आ चुके हैं और इसमें और भी ज्यादा हो जाते हैं। दिक्कत क्या है कि लोग फोन करते हैं तो जब तक उसकी घंटी अपने आप बंद नहीं होती, लोग फोन बंद नहीं करते। होना ये चाहिए कि मिस कॉल में जब आप करते हैं, आपने घंटी दी और घंटी बजी, 2-3 बार घंटी बजी, आप काट दी, लेकिन लोग तब तक बंद नहीं करते। इसलिए जो बाकी जो फोन है वो लाइन में लगे रहते हैं। ये इसकी स्थिति है। और जो मेरे पास फोन है, इसके अलावा जो हमने नंबर पहले दिया था, मेरा अपना नंबर, कितने फोन आ रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो इलेक्शन कमीशन और ये जो मैंने दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो हमारे बाकी साथी हैं, भाई महमूद पराचा जी, राजन पाल गौतम जी, डीसी कपिल साहब, सर रतनलाल साहब, सूरज मंडल साहब, सभी लोगों के पास जितने फोन आ रहे हैं, उससे आप अंदाजा नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि ये कहां तक पहुंच चुका है आंदोलन। तो हम सिंपल, हमारा ये कहना है, इलेक्शन कमीशन इस बात को समझ ले कि इस बार का चुनाव इस देश की जनता किसी भी सूरत में ईवीएम से होने नहीं देगी। वो अगर समझती है कि सरकार के पास में फौज है, पुलिस है, सब कुछ है, मैं कह रहा हूं अपनी तोप टैंकों को भी इस्तेमाल कर लेना, लेकिन जनता जब खड़ी होती है, इतिहास इस बात का गवाह है, टैंकों के मुंह भी बंद हो जाते हैं, तोपें भी शांत हो जाती हैं, बंदूकें भी नीचे को झुक जाती हैं। इस बात का अंदाजा होना चाहिए। ये जनता है, पब्लिक है। इसलिए इस बार इस देश की जनता ने ठान लिया है, वो अब अपने साथ इस इलेक्शन की जो धांधली हो रही है ईवीएम से, ये होने नहीं देगी किसी हालत में। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के उस विश्वास को कायम करे कि जनता को ये भरोसा होना चाहिए कि वो वोटर जिसको वोट देना चाहता है, उसका वोट उसी प्रत्याशी को गया है जिसको उसने वोट डाला है। अगर उस वोटर को वो भरोसा नहीं पैदा हो रहा है तो ये फेलियर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना जिद्दी क्यों हो गया है, वो क्यों जनता की भावनाओं को दरकिनार करके ईवीएम से चुनाव कराने पे आमादा है, क्यों वो आज सरकार का इस्तेमाल करके आदरणीय प्रशांत भूषण जी के उस ट्वीट को हटवाने के लिए ट्विटर से उसने क्यों बोला कि वो इस ट्वीट को हटा लें जो ईवीएम के ऊपर उन्होंने बोला है। एक्चुअली केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं इसमें एक गठजोड़ नजर आता है, और ये इसलिए भी नजर आता है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि जो 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी, जो चुनाव आयोग का गठन करेगी, उसमें एक देश के माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय की बनाई हुई उस व्यवस्था को केंद्र की सरकार ने संसद के द्वारा बिल लाकर उसको बदल दिया, और उन्होंने कर दिया कि उसमें 2 सदस्य केंद्र सरकार के होंगे, जिसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे और एक कानून मंत्री जी होंगे, और तीसरे सदस्य विपक्ष के नेता होंगे। यानी मेजोरिटी में केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधि हो गए। तो 3 सदस्य कमेटी जो चुनाव आयोग का गठन करेगी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो गठन करने के लिए पूरी तरीके से देखा जाए तो केंद्र सरकार जिसको चाहेगा उसे कर देगा। तो वो अधिकारी जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर केंद्र की सरकार बना रही है, तो वो
चुने हुए लोग केंद्र सरकार के इशारे पे काम करेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रोल प्ले करना चाहिए। जब जब कोई भी कानून सरकारों ने बनाया है और वो कानून देश के संविधान के खिलाफ है, देश के या फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, या जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके खिलाफ है, जब जब कोई सरकार उस कानून को बनाती है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। तो हम सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन करते हैं कि ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो व्यवस्था बनाई कमेटी के गठन करने की, जो कमेटी चुनाव आयोग का गठन करेगी, उस व्यवस्था को जो केंद्र सरकार ने पलटा है, उस कानून को रद्द करे।